नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एज हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूं वह लेके आया हूं वनस्थली विद्यापीठ के बारे में। यह विद्यापीठ, यह यूनिवर्सिटी राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपने एक अलग कैंपस से। यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है। कैंपस के अंदर ही रहने की सुविधाएं हैं, हॉस्टल सुविधाएं हैं। जो कैंपस की फैकल्टी मेंबर हैं, यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर है वो भी वहीं पे रहते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी अलग अलग हॉस्टल बने हुए हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक खास बात यह भी है कि इसके अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ में हर एक स्टूडेंट की हॉबी के ऊपर भी काम किया जाता है। जैसे किसी की हॉबी अगर एक्टिंग करना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी में अलग से क्लब है। किसी की म्यूजिक में है, किसी की पेंटिंग में है, तो उनकी हॉबी के ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाता है। जैसा आप थोड़ा थंबनेल के अंदर देख सकते हैं, घुड़सवारी है, स्पोर्ट्स है, और सारी की सारी जितनी भी हॉबीज के ऊपर यहाँ काम किया जाता है, कोर्सेज के ऊपर काम किया जाता है, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं उनकी लास्ट डेट कब है और किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है। अप्लाई तीन तरीके हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस विद्यापीठ के अंदर अप्लाई करने के। वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका है जिसमें से ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं, तो ऑनलाइन की जो लिंक है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ जो होती है यूनिवर्सिटीज के एडमिशन से रिलेटेड और जो भी अपडेट होती है वो सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। साथ में अपन देखेंगे कि कोर्सेज कौन कौन से हैं, हॉस्टल कितने हैं, और हॉस्टल के अंदर एडमिशन कैसा होता है, हॉस्टल की फीस कितनी है, कोर्सेज की फीस कितनी है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लास्ट डेट कब है। भाई 20 जून 2024 को रेगुलर जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी लास्ट डेट है। इसके बाद अगर अपन देखें द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीटेक, बी फार्मा, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स और बीएससी नर्सिंग, एमबीए एंड एलएलएम प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ये जो टेस्ट है यह ऑनलाइन टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट इन कोर्सेज के लिए जिनमें बीटेक, बी फार्मा, बीए बीएड वगैरह इंटीग्रेटेड जो भी कोर्सेज हैं, बीएससी बीएड या फिर बीएससी नर्सिंग, एमबीए, एलएलएम जो है, इनके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल से भी आपको एडमिशन मिलता है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर म्यूजिक विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इसमें आपको क्या करना होता है भाई, एक तो स्लो ख्याल और एक आपको फास्ट ख्याल जो है वह तैयार करनी होती है ऑफ तबला एंड बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। आपका यह तबला और आपके म्यूजिक का जो बेसिक नॉलेज है वह भी आपका देखा जाएगा। चलिए फिर अपन आगे बात करते हैं किस प्रकार से हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। इसके लिए तीन ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, फॉर ऑब्टेनिंग प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सेंड ए डीडी और आईपीओ फॉर आरएस 1900 विद लेट फी ऑफ 900 इन फेवर ऑफ वनस्थली विद्यापीठ पेएबल एट वनस्थली जयपुर टू सेक्रेटरी वनस्थली विद्यापीठ, पीओ वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है भाई, एक तरीका तो यह है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपको प्रोस्पेक्टस फॉर्म कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड इन पर्सन अपॉन पेमेंट ऑफ 1900 रुपए, लेट फीस है इसमें 900 रुपए, इन कैश फ्रॉम सूर्य मंदिर बनस्थली विद्यापीठ। ये फोन नंबर है, आप ये जो फोन नंबर दिए गए हैं इसके ऊपर डायरेक्ट कॉल करके भी इनसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपना एडमिशन बनस्थली विद्यापीठ के अंदर सुनिश्चित कर सकें। फिर अगर अपन बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, यह ऑनलाइन रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल एट द बनस्थली विद्यापीठ वेबसाइट। यह वेबसाइट है, एडमिशंस की लिंक है, यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करें और तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वन मस्ट फिल द फॉर्म गिविंग द डीडी नंबर फॉर एप्लीकेशन फी ऑफ आरएस 1900। इसमें लेट फीस जो है 900 रुपीज वह इंक्लूडेड है। ओनली ऑन रिसीविंग द ड्राफ्ट द एप्लीकेशन विल बी फर्दर प्रोसीड। चलिए ठीक है, सेपरेट फॉर्म इज टू बी फिल्ड फॉर ईच प्रोग्राम दैट इज बीटेक, सी एस ए आई, सी एस ई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ई आई ई, ये बीटेक की अलग अलग ब्रांचेज हैं। वन हैज टू फिल ओनली वन फॉर्म बट ए सेपरेट फॉर्म फॉर बी फार्मा के लिए अलग से एक सेपरेट फॉर्म भरा जाता है। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल करके आप किसी भी प्रकार की मदद यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ के अंदर यूजी प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें एडमिशन टू ऑल 3 इयर्स यूजी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ वनस्थली विद्यापीठ इज बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसके बेस पे मेरिट होती है। फॉर द पर्पज ऑफ
preparation of merit, the marks from various boards are normalized. Expect for admission to B.Ed where aptitude tests are conducted. ठीक है, जो B.Ed में एडमिशन होता है उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और जो 12th से डायरेक्ट यूजी में एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों का एडमिशन होगा 12th के मार्क्स के आधार पर। जिन अब बच्चे अलग अलग बोर्ड के होते हैं क्योंकि बनस्थली विद्यापीठ के अंदर ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास अलग अलग मार्कशीट होती है, अलग अलग स्टेट बोर्ड है, जैसे सेंट्रल बोर्ड अपना एक ही है, तो उन बच्चों के मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज किए जाते हैं। उसके बाद में एक मेरिट तैयार की जाती है, उस मेरिट के आधार पर आपको बनस्थली विद्यापीठ में एडमिशन मिलता है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं, ड्यूरेशन देखते हैं। बीए बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोसाइंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी होम साइंस, बीएससी एविएशन साइंस भी यहाँ पर है, बीसीए, बीबीए, बीकॉम 3 ईयर 6 सेमेस्टर, बीएड 2 ईयर, बीए बीएड, बीएससी बीएड 4 ईयर, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स, और बी आर्किटेक्चर यह भी आपका 5 ईयर का कोर्स रहता है। फिर अपन मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें बीए के लिए, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ बनस्थली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बनस्थली विद्यापीठ एज इक्विवेलेंट देयर टू विद आर्ट्स साइंस एंड होम साइंस। फिर बात करें अपन बीए ऑनर्स की या ऑनर्स विद रिसर्च की, तो ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो 60% एग्रीगेट इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ बनस्थली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बनस्थली विद्यापीठ एज इक्विवेलेंट देयर टू विद मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 60% आपके मिनिमम होने चाहिए बीएससी अगर आपको मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है तो। चलिए अपन आगे चलते हैं। अब बात करें अपन बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सीएस, इलेक्ट्रिकल, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स की। ठीक है, तो ऑनर्स विद रिसर्च यह 4 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम है, इसमें भी आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 60% आपको इसमें मिनिमम चाहिए। फिर बात करें बीएससी बायो की, इसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए 10+2 के अंदर। फिर आगे अपन बात करें तो बीएससी बायोसाइंस में केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ऑनर्स विद रिसर्च, यह 4 साल का डिग्री प्रोग्राम रहेगा आपका, इसमें भी आपको 55% मिनिमम चाहिए। ठीक है, बीएससी बायोसाइंस वाले में ग्रुप में 55%। ठीक, फिर देखें बीएससी जियोलॉजी, ज्योग्राफी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ बनस्थली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बनस्थली विद्यापीठ एज इक्विवेलेंट देयर टू विद साइंस। ठीक, तो ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन आपके सामने है। फिर बीएससी जियोलॉजी, ज्योग्राफी ऑनर्स विद रिसर्च की बात करें तो वही 4 साल का यह डिग्री प्रोग्राम रहता है। चलिए गाइज आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं कुछ और कोर्सेज की अपन बात करते हैं बनस्थली विद्यापीठ में। तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 55% होने चाहिए मिनिमम आपके 10+2 के अंदर। फिर देखें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स विद रिसर्च की बात करें तो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, मिनिमम 55% आपको इसके अंदर 12th क्लास में मार्क्स चाहिए। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वही 55% आपको इसमें भी मार्क्स चाहिए। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स की बात करें, ऑनर्स विद रिसर्च, तो यह 4 साल का डिग्री प्रोग्राम और 55% मिनिमम मार्क्स। फिर देखें बीएससी होम साइंस भी है यहाँ पे, जिसमें देखें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ बनस्थली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बनस्थली विद्यापीठ एज इक्विवेलेंट देयर टू ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। तो बीएससी होम साइंस के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए। ओके, चलिए गाइज आगे देखते हैं। बीएससी होम साइंस ऑनर्स विद रिसर्च, यह 4 साल का ही रहेगा भाई। ठीक, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। और बीएससी होम साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन क्लास 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस ग्रुप और होम साइंस एज ए सब्जेक्ट विद मिनिमम 60 मार्क्स। ठीक है, बीएससी होम साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ये जो कोर्स है इसके लिए आपके 12th में या तो साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट होने चाहिए या फिर 12th क्लास में आपके होम साइंस सब्जेक्ट जो है वह होना चाहिए, और मार्क्स जो है 12th में मिनिमम मार्क्स आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बीएससी होम साइंस जो सब्जेक्ट, अगर किसी बच्चे के होम साइंस सब्जेक्ट और होम साइंस के अंदर उसके मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए, या फिर साइंस ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं उनमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। क्लास 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये 4 साल की जो डिग्री है, अगर अपन बात करें फूड साइंस न्यूट्रिशन की ऑनर्स विद रिसर्च, 60% मार्क्स इसमें चाहिए। फिर बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ बनस्थली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बनस्थली विद्यापीठ इक्विवेलेंट देयर टू एनी स्ट्रीम। फिर देखें बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स विद रिसर्च, वही 4 साल का यह डिग्री प्रोग्राम रहने वाला है। चलिए गाइस आगे देखते हैं अपन।
अब बीसीए देखो, बहुत सारे, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बनस्थली विद्यापीठ बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाती है। और बनस्थली विद्यापीठ में भारत के हर एक दिशा से बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ का जो यूनिवर्सिटी का माहौल है काफी अच्छा माहौल है। एक चीज देखें तो सिक्योरिटी के नजरिए से भी यह यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यह एक यूनिवर्सिटी जो है यह सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इनमें बॉयज का एडमिशन नहीं होता है। तो इस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स की सिक्योरिटी के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया जाता है। हर किसी को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एंट्री भी नहीं दी जाती। इसका जो मेन गेट है उस मेन गेट के ऊपर अच्छे से चेकिंग होती है, उसके बाद ही अंदर एंट्री होती है। जब आप अपने बच्चों का एडमिशन वहां पे करवाते हैं, ये बात मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि जब आप अपने बच्चों का एडमिशन वहां पे करवाते हैं तो वहां का स्टाफ, वहां की फैकल्टी आपसे यह पूछती है कि आपके बच्चे से कौन कौन मिलने आ सकता है। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मम्मी और पापा हम सिर्फ 2 ही जने ये इनसे मिलने आ सकते हैं, तो अगर आपकी बच्ची का अगर भाई भी मिलने आता है तब भी उसको नहीं आने देंगे। और सबकी आपको फोटो देनी होती है। जिन जिन लोगों को आप उससे मिलने के लिए, अपनी बच्ची से मिलने के लिए परमिशन देते हैं, उन सभी लोगों की फोटो आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवानी होती है। जब वो मिलने आते हैं तो उनका फेस वेरिफिकेशन होता है और पापा से या मम्मी से एक बार बात करवाई जाती है, उसके बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जाती है। तो सिक्योरिटी के नजरिए से यह जो यूनिवर्सिटी है, यह जो विद्यापीठ है, यह बहुत ही अच्छी है। BCA 60% aggregate in senior secondary school certificate examination of Banasthali or an examination recognized by Banasthali Vidyapeeth as equivalent thereto। फिर देखें अपन BCA in honors, वही ऑनर्स वाला प्रोग्राम 4 साल का रहेगा। फिर अगर अपन बात करें BBA सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ बनस्थली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बनस्थली विद्यापीठ एज इक्विवेलेंट देयरटू। चलिए ठीक है, आगे देखें अपन BBA ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च, वही 4 साल का प्रोग्राम। और BA BEd इसके लिए आपको चाहिए भाई 10+2 में 50%, आर्ट्स में तो 50% चाहिए आपको। और BA और BEd BSc BEd के लिए 50% साइंस में चाहिए आपको। ठीक है, तो ये जो कोर्स है BA BEd वाला और BSc BEd वाला कोर्स है, इसमें 10+2 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। नॉट फॉर SC ST कैंडिडेट द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 40% इन ऑल द कोर्सेज अबव। ठीक है, जो SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए यह क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 40% मिनिमम रखा गया है। तो चलें अब अपन आगे बात करते हैं। अब आते हैं अपन बीटेक के कोर्सेज के ऊपर। देखिए बीटेक में है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT भी इसके अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी भी इसके अंदर है, केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ में यहाँ पर मैट्रॉनिक्स 60% एग्रीगेट्स इन 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। बी फार्मा 60% एग्रीगेट्स इन 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स। यह बी फार्मा के लिए क्राइटेरिया भाई मिनिमम 60% मार्क्स। नॉट SC ST कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी इज 40%। ठीक है, बीएड के लिए फीमेल कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स इन देयर 3-year बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय बनस्थली विद्यापीठ एज इक्विवेलेंट देयर टू। नोट की बात SC ST 45% इसके लिए चाहिए आपको बीएड। फिर BSc इन एविएशन साइंस द कैंडिडेट हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 17 years। ठीक है, एविएशन साइंस है, इसके लिए कुछ एज का क्राइटेरिया भी है। एविएशन साइंस के लिए 17 वर्ष आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। who have passed the senior secondary school examination 12th examination conducted by state boards or CBSE board or any other examination recognized as equivalent thereto irrespective of the stream. Not students from non-science background have to pass the physics and mathematics papers of 12th standard in their BSc first year in addition to the core papers of BSc aviation science। ठीक है, जो स्टूडेंट जिनके 12वीं में साइंस नहीं था, जो आर्ट्स से थे या किसी अदर फील्ड से थे, कॉमर्स से थे, एग्रीकल्चर से थे, अगर वो बच्चे इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भाई 2 पेपर जो है वो देने होंगे। कौन कौन से पेपर देने होंगे? फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर देने होंगे जो 12th स्टैंडर्ड के आपके होने वाले हैं। चलिए अपन आगे देखते हैं। BSc एविएशन साइंस ऑनर्स 4 साल की है, डिग्री प्रोग्राम रहेगा। इसमें देखें तो द कैंडिडेट हु हैव अटेंड द age of 17 years and who have passed the senior secondary school examination 12th examination conducted by state board, CBSE or any other examination recognized as equivalent thereto irrespective of the stream. Not student from नॉन साइंस बैकग्राउंड हैव टू पास द फिजिक्स और मैथमेटिक्स। वही क्राइटेरिया इसके लिए निर्धारित किया गया है। बस यह है कि जो एविएशन साइंस का जो ऑनर्स कोर्स है यह 4 साल का आपका डिग्री प्रोग्राम रहेगा। चलिए गाइज अपन आगे देखते हैं।
आगे देखें अपन बैचलर ऑफ डिजाइन 50% मार्क्स चाहिए आपको 10+2 के अंदर। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले कोर्स के लिए भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। फिर बीए ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, 50% आपको कम से कम इसके अंदर मार्क्स चाहिए होते हैं। फिर देखें बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, इनकी ड्यूरेशन होती है 5 साल का एक कोर्स होता है, ड्यूल डिग्री मिलती है विद सेमेस्ट्री स्कीम। नो लेटरल एग्जिट इज परमिसिबल बाय वे ऑफ अवार्डिंग द डिग्री splitting the integrated double degree course at any intermediate stage of program। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है भाई 45% एग्रीगेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, कम से कम 45% आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में मार्क्स होने चाहिए। फिर देखें अपन एज इसके लिए लेस देन 20 इयर्स एज ऑन जुलाई 8 2022, लेस देन 22 इयर्स इन केस ऑफ SC ST OBC और PH कैटेगरी। फिर देखें अपन बी आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ड्यूरेशन 5 साल का कोर्स होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए विद साइंस मैथमेटिक्स। एडिशनली द स्टूडेंट विल हैव टू मीट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो नेशनल आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आर्किटेक्चर के अंदर, आपको जिस टेस्ट का नाम है नाटा, एग्जामिनेशन वैलिड नाटा स्कोर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल ऑफ एग्री आर्किटेक्चर फॉर द कोरेस्पॉन्डिंग ईयर। तो नाटा जो आपका एग्जाम लेता है, तो जो मिनिमम इनका क्राइटेरिया होगा वो मिनिमम क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना पड़ेगा किसमें एडमिशन लेने के लिए, बी आर्किटेक्चर, बैचलर इन आर्किटेक्चर। चलिए गाइस आगे देखते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जितने भी कोर्सेज थे सभी कोर्सेज की अपन बातचीत कर चुके हैं। अब अपन फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आप देख लीजिए बीटेक, बी फार्मा, बी डिजाइन और एमबीए जो कोर्स हैं, इनके लिए आपकी फीस रहेगी 1,54,000 पर एनम। ठीक है, एक साल की फीस आपकी है 1,54,000। फिर अपन आगे देखें ग्रुप A1 के अंदर जो जो कोर्सेज आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं, बीबीए ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च, ठीक है, बीसीए ऑनर्स विद रिसर्च, बीए बीएड, बीएससी बीएड, एलएलबी, ठीक, एमटेक, एम डिजाइन, एम फार्मा, बी आर्किटेक्चर, बीएससी नर्सिंग, इनकी फीस है भाई 1,24,000 रुपए पर ईयर। आगे अपन देखें ग्रुप A2 की अगर अपन बात करें तो इसमें है बीएससी, बीएससी ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च, एमएससी, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च, एमकॉम। ठीक है, फिर देखें अपन ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं इसके अंदर बीएड भी है और इसके अंदर बीएससी एविएशन साइंस भी है और एविएशन साइंस ऑनर्स भी इसके अंदर यह कोर्स आता है। इसकी फीस है 89,000 पर एनम। ठीक है, 89,000 पर ईयर इसकी क्या रहने वाली है, आपकी फीस रहने वाली है। फिर आगे देखें ग्रुप A3 के अंदर बीए, बीए ऑनर्स विद रिसर्च। भाई ये फीस जो है यह मैं आपकी सिर्फ इस कोर्स की फीस बता रहा हूँ, हॉस्टल की फीस अलग है। हॉस्टल की फीस भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, जब तक आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। ऑनर्स विद रिसर्च बीएससी फूड साइंस न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स। ठीक है, तो रिसर्च फूड साइंस में रिसर्च वाला कोर्स जो 4 साल का कोर्स होता है, ऑनर्स विद रिसर्च, इसकी फीस है भाई 53,000 पर एनम। ठीक है, 53,000 रुपए एक साल के। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो बनस्थली विद्यापीठ के जितने भी हॉस्टल हैं, आपको सारे हॉस्टल्स के अंदर एक नाम कॉमन मिलेगा, शांता। और इसके पीछे का एक कारण भी है। इसके पीछे कारण यह है कि बनस्थली विद्यापीठ में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं, उन सभी लड़कियों को बनस्थली विद्यापीठ अपनी पुत्री समझती है। ठीक, तो सभी जो इनके हॉस्टल हैं, हॉस्टल के सभी के नेम्स के अंदर शांता जो है ये आपको कॉमन वर्ड मिलेगा। ठीक, तो जैसे पहला है श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर, शांता सुओध, शांता विश्वनिधम, शांता निलय। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे देख सकते हो, शांता विहार, शांता धाम, शांता निकुंज। इस प्रकार से लगभग 31 गर्ल्स हॉस्टल जो हैं वो लड़कियों के लिए यहाँ पर है, और कुछ हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, वो है भी जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। चलिए अपन आगे देखते हैं। अब अपन बात करेंगे हॉस्टल फीस की। तो देखिए डिटेल ऑफ हॉस्टल एंड कैंपस फीस, जो हॉस्टल कैंपस की फीस है उसकी बात करते हैं। मेस चार्जेस आपके रहते हैं 21,500 रुपए, यह 10 महीने का चार्ज है। ठीक है, 10 मंथ्स का चार्ज है 21,500 रुपए। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 7500 रुपए, यह भी 10 महीने का चार्ज है। और रूम रेंट जो है वह आपको 10,000 रुपए देना पड़ता है, यह भी 10 महीने का चार्ज है। और कैंपस फीस की अगर अपन बात करें तो आपको 21,000 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 60,000 रुपए जो है वह आपकी फीस होगी, हॉस्टल की फीस। ठीक, कितने दिनों के लिए भैया, यह 10 महीनों के लिए आपकी हॉस्टल फीस है 60,000 रुपए। फिर अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, जो कि रिफंडेबल अमाउंट होता है, आपको वापस दिया जाता है,
सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 रुपए है। फिर अदर मिसलेनियस चार्जेस की बात करें, अमाउंट ऑफ आरएस 4,000 विल बी चार्ज टुवर्ड्स एनरोलमेंट, एलिजिबिलिटी, आइडेंटिटी कार्ड, एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, इन सब के लिए आपसे एक बार वन टाइम 4,000 रुपीज जो है वो भी चार्ज किए जाएंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा कैंपस। जैसी पहली ही तस्वीर है, पहली तस्वीर में काफी ग्रीनरी है। इस जो विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ है, इस विद्यापीठ के कैंपस के अंदर ही यह हरियाली है, यह ग्रीनरी है। तो आप सभी बच्चे इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। कैंपस की कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब ये सारी तस्वीर देख के अपन इस वीडियो को यही खत्म कर देंगे। आपकी जो भी क्वेरीज होगी, काफी सारी तस्वीरें हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज की तस्वीरें हैं, हॉस्टल की तस्वीरें हैं, ठीक है, कैंपस के अंदर की तस्वीरें हैं, मैस की तस्वीरें हैं, लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं। तो वो सारी की सारी तस्वीरें मैं आपको अभी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। और आपको जो जिस बारे में जानना हो किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें। आपके कमेंट पढ़ के ही हम यह जान पाते हैं कि आपको क्या जानना है। आपके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें, उससे हमें भी एक हौसला मिलता है। यूं लगता है कि हाँ, अपन जो कर रहे हैं बच्चों के लिए ये चीजें इनको काफी पसंद आ रही हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। ये भाई देखो, जो कैंपस है वो अंदर की तस्वीर है कैंपस की। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये आपके सामने एक कल्चरल एक्टिविटी, एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम की तस्वीर आपके सामने वनस्थली विद्यापीठ की। देखो इसके अंदर, ये देखो लाइटिंग वगैरह, कितना शानदार माहौल है वनस्थली विद्यापीठ का। चलिए आगे देखते हैं। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह तस्वीर भी काफी अच्छी तस्वीर है। आजकल अगर अपन देखें तो आजकल यह शैली एकदम गायब हो चुकी है। ये मांडने वगैरह आजकल कोई बनाता ही नहीं है। होली दिवाली की अलग बात है, जब अपन अपने घर पे छोटे छोटे बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं रंगोली तो आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके तो वो रंगोली बनती है। वरना पहले जो ये मांडने थे, बहुत ही सुंदर सुंदर मांडने बनाए जाते थे। तो वनस्थली के अंदर आपको इस प्रकार की बिल्डिंग भी मिलती है, जिससे कि आप हमारी भारतीय संस्कृति से सदैव जुड़े रहें। आगे अगर आप देखो तो यह तस्वीर भी काफी मनमोहक तस्वीर है। यह भी कैंपस है वनस्थली विद्यापीठ का। इधर भी हॉस्टल है, इधर भी हॉस्टल है, बीच से सड़क है और दोनों तरफ अच्छी सी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आगे अगर अपन देखें तो यह है वनस्थली विद्यापीठ की लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में बच्चे आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। ये डिस्कशन टेबल है, इसलिए बच्चे इतने सारे बैठे हैं एक ही टेबल के ऊपर। बाकी अलग अलग बच्चों के कॉलम्स जो हैं वो बने हुए हैं, वहां पे बच्चे आराम से बैठ के और एक शांतिपूर्ण वातावरण में आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह था भाई वीडियो आज का, वनस्थली विद्यापीठ का यह वीडियो था। अब आपको जो भी और कुछ जानना हो तो आप भाई एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।